किसी एक बहुत ही बड़े ज्ञानी ने कहा है कि धुरंधर 2 के सामने किसी भी फिल्म का नाम लेना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा पाप माना जाएगा, क्योंकि धुरंधर 2 के सामने कोई फिल्म नहीं है। मतलब एक टाइम पे हुआ करता था जब कोई बड़ी फिल्म आया करती थी तो हम ये डिस्कस करते थे कि उस बड़ी फिल्म ने पिछली किस बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन धुरंधर 2 के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि धुरंधर 2 ने अकेले ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, उसके सामने क्या उसके आसपास तक कोई भी फिल्म नहीं है। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो कहीं पर भी जाके कि धुरंधर 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसने सारे मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे कंबाइंड सारी फिल्में। जो फिल्म का नाम लेना चाहते हो आप उस फिल्म का नाम ले लो। पुष्पा 2, केजीएफ चैप्टर 2, RRR, बाहुबली चैप्टर 2, जवान, ना जाने क्या क्या, जो मन में आ रहा है उस फिल्म का नाम ले लो। धुरंधर 2 ने उन सारे फिल्मों के रिकॉर्ड को टोटली एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया बॉक्स ऑफिस पे। और ये सिनेरियो हमें तब देखने को मिल रहा है जबकि धुरंधर 2 साउथ में भी रिलीज हुई है, लेकिन साउथ की तरफ से इस फिल्म को बहुत ही इमेंस सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद ये फिल्म इस तरीके का कलेक्शन निकाल के ला रही है। मैं यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगा कि आप RRR की बात कर लो, केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर लो, बाहुबली चैप्टर 2 की बात कर लो, या फिर पुष्पा चैप्टर 2 की बात कर लो, इन सारी फिल्मों के साथ एक मेजर फैक्टर इन्वॉल्व था, और वो था कि हिंदी मार्केट से इन सारी फिल्मों को बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिला था। बट अगर सेम एग्जैक्ट सिनेरियो धुरंधर 2 को देखने को मिलता साउथ इंडियन मार्केट से, जहां पर मैं मानता हूं कि साउथ इंडियन मार्केट में ऐसी कई सारे रीजन, ऐसे कई सारे जगह है जहां पर धुरंधर 2 रन कर रही है, लेकिन वहां पर जो ऑडियंस है वो उन सारी फिल्मों को, मतलब धुरंधर 2 को खास करके हिंदी में ही ग्रैब कर रही है। तो इसलिए हमें जो ओवरऑल कलेक्शन देखने को मिल रहा है हिंदी डब का, उसमें साउथ इंडिया के कई सारे रीजन्स का भी नंबर इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी अगर उन नंबर्स को भी आप कंपेयर करोगे तो वो नंबर्स इतनी इमेंस हाई नहीं है जिससे आप बड़ी बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों को नॉर्थ इंडिया के नंबर से कंपेयर करने लगो। बट छोड़ो, वो तो एक अलग डिबेट हो गया। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डे 3 से लेके डे 5 तक, मतलब टोटल 3 दिन, डे 3, डे 4 एंड डे 5 पे इस फिल्म ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने कितने कलेक्शन निकाले हैं, कहां से कितने कलेक्शन निकाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये जो भी कलेक्शन मैं बताने वाला हूँ वो होने वाला है इंडिया का नेट का। इसमें ना कोई ग्रॉस कलेक्शन इन्वॉल्व है एंड ना ही कोई वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इन्वॉल्व है। मैंने जैसा कहा था कि एक बार 7 डेज ये मूवी कंप्लीट कर ले अपने थिएटर रन का, उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं वर्ल्ड वाइड नंबर्स को भी कंपेयर करूंगा, ग्रॉस नंबर्स को भी कंपेयर करूंगा, सारी चीजों को कंपेयर करूंगा। बट आज के इस वीडियो में मैं इस बार डिस्कस करना चाहता हूं कि नेट इस फिल्म ने इंडिया में कितना कलेक्शन किया है एंड किस तरीके से ये मूवी आज के टाइम पे भी ह्यूज ट्रेंड में चल रही है। तो चलिए बिना और वक्त गवाए हम आते हैं सीधा मुद्दे पे एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे मैं आने वाला हूँ भी तुरंत, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कहना चाहता हूँ कि देखो, धुरंधर ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स को बनाया है जो कि सच में बहुत ही काबिलियत की बात है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले इसने पेड रिव्यू से 43 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, जिसे हम कह सकते हैं हाईएस्ट एवर फॉर एनी इंडियन फिल्म। ठीक, उसके बाद इसने जो अपना कलेक्शन निकाला ओपनिंग डे पे वो था कितना, जैसे मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, 99.10 करोड़। मतलब केवल 90 लाख से ये फिल्म चूक गई, वरना इस फिल्म का ओपनिंग डे 100 करोड़ का रहता। पर चलो कोई बात नहीं, हम 99.10 करोड़ को कंपेयर करते हैं और हम कह सकते हैं कि ये बिगेस्ट बॉलीवुड ओपनर ऑफ ऑल टाइम है। उसके बाद सैटरडे का कलेक्शन कितना आया, 105 करोड़ का। और हम कह सकते हैं कि पहली बार हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसी फिल्म आई है जिसने एक दिन में कितना, एक दिन में मतलब 24 घंटे में 100 करोड़ का कलेक्शन निकाला। और उसके बाद ये ऐसी एक लौती फिल्म बन गई है जिसने रेयर बैक टू बैक 100 करोड़ के कलेक्शन को जनरेट किया है बॉक्स ऑफिस पे। और ये नंबर मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये सारे फैक्चुअल नंबर है। पर आपको कोई ना कोई ऐसे बेवकूफ लोग देखने को मिल जाएंगे जो अभी भी धुरंधर के कलेक्शन को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। बट ये सिनेरियो हमने कई सारी मूवीज के साथ देखा था, जवान के साथ देखा था, कल्कि के साथ देखा था, पुष्पा चैप्टर 2 के साथ देखा था, जहां पर अगर उन्हें फिल्म पसंद नहीं है ये, और अगर वो फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल दी है तो वो फिल्म उस कलेक्शन को फेक बता रही है। उनके दिमाग में ये माइंडसेट बैठा हुआ रहता है ऑलरेडी। एंड यहाँ पर सेम सिनेरियो धुरंधर 2 के साथ भी देखने को मिल रहा है। बट चलो उन सारे लोगों को साइड करते हैं और हम बात करते हैं कि डे 3 पर इस फिल्म ने कितना कलेक्शन निकाला है। तो देखो, डे 3 पर इस फिल्म को कितने शोज देखने को मिले थे, 20,917 ऑल ओवर इंडिया में। ठीक, एंड उस शोज में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी कितनी थी, 81.6%। अब देखो, कई लोगों को ये सोचना होता है कि ऑक्यूपेंसी क्यों जरूरी है किसी फिल्म के लिए, क्या रिलेटेड है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिल्म का कलेक्शन ऑक्यूपेंसी पे ही डिपेंड करता है। आप भले अपनी फिल्म को 50 या शो भी क्यों ना दिलवा दो, अगर फिल्म की ऑक्यूपेंसी 10% रहेगी तो कितना ही कलेक्शन निकालेगी वो मूवी। इसलिए ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस कारण की वजह से मैं ऑक्यूपेंसी को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि 20,917 शोज पे इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी गई थी कितनी, 81.6% की, हाईएस्ट ब्रो, हाईएस्ट। एंड उस ऑक्यूपेंसी के साथ इस फिल्म ने कलेक्शन निकाला अपने डे 3, मतलब फर्स्ट सैटरडे को 113 करोड़ का। भाई साहब, 113 करोड़, जहां पर अभी के तौर पे तो
जो तेलुगु मार्केट या फिर तमिल मार्केट से जो भी नंबर्स आए हैं उसके बारे में तो अभी ब्रीफली हमें पता नहीं चला है, लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर मैंने डे 0 से लेकर डे 2 तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की थी, वहाँ पर मैंने तेलुगु, तमिल इन सारे रीजन्स के नंबर को भी कंपेयर किया था। बट मैं वहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत थी, क्योंकि मल्टीपल साइट्स पे उन सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा था, जहाँ पर मुझे बाद में जाकर पता चला कि धुरंधर एक्चुअली में तमिल, तेलुगु इन सारी भाषाओं में बाद में रिलीज हुई थी। एंड जो भी नंबर्स मैंने वहाँ पे स्टेट किया था वो एक्चुअली में हिंदी नेट का ही कलेक्शन था। मतलब तेलुगु मार्केट, तमिल मार्केट, इन सारे मार्केट्स में धुरंधर को देखा गया था वो हिंदी में ही देखा गया था, ऑफ कोर्स विद द सबटाइटल्स। इसलिए अभी के टाइम पे भी उन सारे मार्केट से जो नंबर रिसीव हुआ है उसके बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो नंबर मैंने बताया है 113 करोड़ का, वो केवल और केवल हिंदी नेट से जनरेट हुआ है। अब देखो, ये जो नंबर मैंने अभी यहाँ पे बताया वो था डे 3 फर्स्ट सैटरडे का, लेकिन इसके बाद आया डे 4 जो कि है एक्चुअली फर्स्ट संडे, जो कि किसी भी फिल्म के लिए एक अमृत वाला दिन होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस फिल्म ने इस बार कैसे कलेक्शन निकाला। क्या ये फिल्म अगेन 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन निकाल पाई थी या फिर नहीं, या फिर इसने सैटरडे के कलेक्शन को भी तोड़ा या फिर नहीं। चलिए इस बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम शोज को रिपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो अपने फर्स्ट संडे मतलब डे 4 पे इस फिल्म को मिले थे टोटल इंडिया में 21,202 शोज, जहां पर इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम रही थी डे 3 के कंपैरिजन में, जहां पर डे 4 पे इस फिल्म को मिला था ऑक्यूपेंसी 79.7% का, जो कि अगेन बहुत ही ह्यूज है। एंड उस बेसिस पे इस फिल्म ने कलेक्शन कितना निकाला, 114.85 करोड़। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि इसने अगेन 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन निकाला, एंड इसने डे 3 मतलब अपने फर्स्ट सैटरडे के कलेक्शन को भी तोड़कर एक नए रिकॉर्ड को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया है। अब देखो, कई लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई साहब डे 3 पे जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 81.6% की, एंड वहां पर इस फिल्म को 113 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला था, लेकिन डे 4 पे तो 79.7% की है केवल, लेकिन वहां पर हमें कलेक्शन में राइज कैसे देखने को मिला। तो देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे शोज का भी बहुत ही एक मेजर फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, जहां पर जैसे मैंने बताया था कि डे 3 पे इस फिल्म को शोज मिले थे 20,917, लेकिन वही डे 4 पे इस फिल्म को इंक्रीज होकर 21,202 शोज मिले, तो वहां पर से भी इस फिल्म की कलेक्शन आई। तो जब भी ऐसे शोज के काउंट बढ़ते हैं तो ऑक्यूपेंसी रिलेटिवली लो हो जाती है। बट यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो केवल 2% के अराउंड का आपको डिक्रीज देखने को मिला है इन ऑक्यूपेंसी, एंड वहीं पर शोज में इंक्रीज भी देखने को मिला है हमें। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि 114 करोड़ के साथ इसने एक और रिकॉर्ड को बना दिया है। और चलिए इसके बाद हम आते हैं डे 5 पर। तो देखो, हम सबको पता रहता है कि अगर कोई मेजर हॉलीडे नहीं है तो किसी भी फिल्म का फर्स्ट मंडे हो या सेकंड मंडे हो वो बहुत ही कम जाता है, मतलब वहां पर फिल्म वीक परफॉर्म करती ही करती है। बट टू योर सरप्राइज धुरंधर 2 ने डे 5 मतलब अपने पहले मंडे पे भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। बट वो रेवेन्यू कितना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डे 5 पर, या फिर चलो इस बात को हटा देते हैं, मंडे मतलब अपने फर्स्ट मंडे पे किसी भी फिल्म ने अगर 50 करोड़ से प्लस का कलेक्शन निकाल लिया, मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं क्रॉस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल एक पार्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, और वो भी नेट के। तो अगर कोई फिल्म 50 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया अपने फर्स्ट मंडे पे, जहां पर अगर फर्स्ट मंडे पे कोई भी हॉलीडे नहीं है, नॉर्मल वर्किंग डे है, तो आप समझ सकते हो फिल्म ने इतिहास रच दिया है। एंड धुरंधर 2 ने कुछ ऐसे ही करके दिखाया है, और वो नंबर कितना है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले वही मैं करूंगा शोज काउंट्स को पहले यहाँ पे बताऊंगा। तो शो काउंट यहाँ पे है 20,338, ओके। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा लो है, लेकिन मंडे को देखा जाए एंड अगर आप बाकी सारे फिल्म्स को कंपेयर करोगे तो ये ऑक्यूपेंसी बहुत ही लाजवाब है, जहां पर इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी मिली 44.1% की। एंड इस ऑक्यूपेंसी के साथ एंड इस शो काउंट के साथ इस फिल्म में जनरेट किया जानते हो कितना, 65 करोड़। भाई साहब लिटरली 65 करोड़ इसने अपने फर्स्ट मंडे पे नॉर्मल वर्किंग डे पे नेट में, वो भी एक सिंगल लैंग्वेज से निकाला है। अब मैं क्या ही बोलूं धुरंधर 2 के बारे में। फिल्म सिर्फ और सिर्फ इतिहास रचने आई है, और आप बस वेट करना जब वीकेंड शुरू होगा, जब फ्राइडे के नंबर्स आएंगे, जब सैटरडे के नंबर्स आएंगे, एंड जब संडे के नंबर्स आएंगे वापस से, तो हम सब एक ऐसे इवेंट को विटनेस करने वाले हैं जो आज तक हमने इंडियन सिनेमा के इतिहास में कभी भी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, कभी भी नहीं देखा था। एंड इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ कि डे 3 पे इस हमने 113 करोड़ का कलेक्शन निकाला, विच इज ह्यूज। डे 4 पे इसने 114.85 करोड़ का कलेक्शन निकाला, विच इज अगेन वेरी वेरी ह्यूज। एंड डे 5 पे इस फिल्म ने 65 करोड़ का कलेक्शन निकाला, विच इज अगेन वेरी वेरी ह्यूज। बस अब हम आगे देखते रहते हैं कि ये फिल्म और कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। एंड प्लीज आप मेरे डे 7 के वीडियो का वेट करना, जहां पर मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बताऊंगा कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कैसे नंबर्स जनरेट किए, कौन कौन से मार्केट से कैसे नंबर्स जनरेट किए, ग्रॉस कलेक्शन क्या है, नेट कलेक्शन क्या है। एंड पुष्पा 2 एंड बाहुबली चैप्टर 2 ऐसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ मैं इस फिल्म का कंपैरिजन करूंगा, वो भी बहुत ही डिटेल्ड वाले वे में। सो आप मेरे उस वीडियो का वेट करना, बट तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को एंजॉय करो। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था एक पार्टिकुलर वीडियो डे 3 से लेके
डे 5 के बीच का कलेक्शन, मतलब डे 3, डे 4 एंड डे 5 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वेल, ये नंबर आपको अमेज कर पाया है या फिर नहीं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा थी, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ना के बराबर थी एंड इस फिल्म के लाइक नंबर्स ने आपको अमेज किया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट में लिख के जरूर से बताना। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आपके थॉट किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन दी कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या, बाय।